Hi everyone, myself विक्रम कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का इस क्लास जो है हमारा फिजिक्स का है, ठीक है, क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोगों ने कर रहे थे लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख लिया है, ठीक है। आगे का पॉइंट अभी हम लोग समझेंगे। प्लेन मिरर का जो है हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन, साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों का जो है हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इमेज फॉर्मेशन देखने वाले, ठीक है। आगे हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखाएगा, ठीक है, किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी चलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हो सकता है कनकेव मिरर में, ठीक है। बाकी फिर कनकेव के करने के बाद फिर कन्वेक्स का करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले। एक्टिविटी एक 9.2 दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। एक्टिविटी क्या है समझिए इसको। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन पे आपको डायरेक्टली नहीं देखना है, इवन इनटू अ मिरर, मिरर पे भी नहीं देखना, ठीक है। एक मिरर आपको ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक मिरर हो गया, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है आपका, ये आपका कनकेव मिरर ले लिया है, ठीक है। कनकेव मिरर सन को डायरेक्ट फेस कर रहा है, यहाँ पे आपको सन पे नहीं देखना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे एक पेपर ले लेना है, ठीक है। पेपर, इसका रेस को जो है आपको पेपर पे रिफ्लेक्ट करवाना है, पेपर पे क्या करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है। और जितना सारा रेज आ रहा है, यानी कि इन्फिनाइट से आ रहा है तो पैरेलल रेज मिलेगा, ठीक है, पैरेलल रेज मिलेगा। तो यहाँ से जो भी रिफ्लेक्ट होगा उसको पेपर को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे पीछे। जब देखिएगा कि यहाँ पे जो है पूरा सर्कल एक फिगर आ रहा है आपके पास, ठीक है, सर्कल इमेज बन रहा है, एकदम पॉइंट इमेज बन रहा है, वहां पे जो आपको पेपर को क्या कर देना है, रोक देना है, ठीक है। सीट ऑफ पेपर लेना है, इमेज ऑफ सन जो है यहाँ पे आपको पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट बन जाएगा, इमेज ऑफ सन आ जाएगा, वहां पे जो है आपको पेपर को रोक देना है। बाकी फिर आपको डिस्टेंस मेजर करना है। ये डिस्टेंस जो होगा यहां से जहां पे आपका पेपर है, पेपर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये आपको क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जो है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पॉइंट हमारा कैपिटल एफ हो गया और लेंथ हमारा स्मॉल एफ हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया, होल्ड अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर पकड़ना है इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, सन की तरफ जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस करना है, ठीक है, सन की तरफ, ताकि सन का डायरेक्ट रेज जो है आपके मिरर पे पड़े, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू द शीट ऑफ ए पेपर, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या करना है, पेपर पे जो है आपको रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है, पेपर पे रिफ्लेक्ट करवाना है, और पेपर को जो है आगे पीछे करना है। मूव द शीट्स ऑफ द पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड द पेपर शीट ऑफ ब्राइट, ठीक है, जब तक आपको एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाए, ठीक है, सन का जो है फिगर आपको नहीं मिल जाए, जब तक जो आपको मूव करके चेक करना है। होल्ड द मिरर एट पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, जब भी आपको ब्राइट फिगर मिल जाए तो उसके बाद जो है मिरर और इमेज दोनों को क्या करना है, होल्ड करके रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद जो है देखना है कि ऑब्जर्व क्या किया आपने। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, उसके बाद कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, पेपर इग्नाइट कर जाएगा, यानी कि आग वहां पे उत्पन्न हो जाएगा, पेपर जल जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। और जो डिस्टेंस है पेपर का जो है मिरर से डिस्टेंस क्या दे रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डबल पी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, वो क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए इन्फिनाइट से रेज आ रहा है, ठीक है, इन्फिनाइट से रेज आ रहा है, ये पैरेलल बीम कहाँ पे कट कर रहा है,
फोकस पे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा पॉइंट एक ही जगह पे, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ पी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। एफ पी को जो हम लोग है फोकल लेंथ यहाँ पे बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका कनकेव के लिए हो गया, ये आपका कन्वेक्स के लिए हो गया, ये आपका हो गया पी एफ, यहाँ पे पी एफ जो हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस का डायमीटर से आप लोग क्या समझते हैं, डायमीटर यहाँ पे सिंपली जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, एम एन डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, अपर्चर हो गया। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस जो है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। डिस्टेंस एम एन डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द अपर्चर, एम एन जो है आपका यहाँ पे अपर्चर रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल अपर्चर का जो है स्फेरिकल मिरर हम लोग कंसीडर करने वाले हैं अपने एनालिसिस में, ठीक है। वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर, ठीक है, मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में अपर्चर का वैल्यू बहुत कम होगा, वही स्फेरिकल मिरर हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का जो है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन कुछ यहाँ पे देखते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, यानी कि r इक्वल टू 2f होता है, r इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ को डबल कर दीजिए तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस ही r है, ठीक है, r है, और f क्या है, द मिड पॉइंट पे होगा, तभी तो r 2f के इक्वल हो गया ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है मिड वे में, ठीक है, मिड वे में बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहले इमेज फॉर्मेशन पर करने से पहले हम लोग पहले ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि किस किस पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, कहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इस कनकेव मिरर के लिए पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कहीं सी होगा, ठीक है, सी, इसको दूसरे कलर से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है ब्लैक पे आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हमारा कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा, यहाँ कहीं दूर इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी, बैक साइड में माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे O1 ले लेते हैं, ठीक है, O1 ऑब्जेक्ट जो है आपका O1 है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ध्यान दीजिएगा O1 ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इन्फिनिटी के बाद और पास लाए,
और पास लाइए, और पास लाइए, तो कहाँ पे आ सकता है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में यहाँ पे O2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। ठीक है, O2 सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं लाई करेगा O2। ठीक है, चलिए अब O2 भी प्लेस देख लिए कि यहाँ से भी हम इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन देख लेंगे। अब पोजीशन क्या हो सकता है, इसको और आगे नजदीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और नजदीक लाएंगे तो सेंटर पे आ सकता है। ठीक है, सेंटर पे आ सकता है, तो एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे O3। अब देखिए इसका जो है मिड पॉइंट आपको यहाँ पे ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, फोकस हो जाएगा। तो अब जो है अगला पोजीशन आप सेंटर और फोकस के बीच में डाल सकते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में डाल सकते हैं O4। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन आपका फोकस पे डाल दीजिए, फोकस पे F पे ये आपका O5। ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, F और पोल के बीच में, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका पोल है। ठीक है, पोल है, तो पोल और फोकस के बीच में डाल दीजिए, तो पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे O6 आ गई। ठीक है, O6, यानी कि कुल जो है आपका यही पोजीशन रहने वाला है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, मिरर के फ्रंट में। ठीक है, मिरर के फ्रंट में, तो मिरर का फ्रंट का जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन यही रहने वाला है। कोई और रहने वाला है तो आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, सोच के कमेंट में बताइएगा कि कोई और पोजीशन रह गया हो तो। यहाँ पे पूरा पोजीशन हम कवर कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा पोजीशन कवर हो गया। कुछ अगर रह गया हो पोजीशन आपके दिमाग में आ रहा कि सर इस पॉइंट रह गया है, तो उस पॉइंट को जो है कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पॉइंट रह गया। बाकी यहाँ पे हमने पूरा, लग रहा है कि पूरा पोजीशन कवर हो चुका है। ठीक है, यानी कि टोटल 6 पोजीशन यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो पहला पोजीशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला पोजीशन हमारा क्या है, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सी के बाद। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा आ जाएगा बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये हो गया। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, एट फोकस पे। ठीक है, एट एफ, एट एफ यही पोजीशन है। ठीक है, एट एफ। और छठा लास्ट पोजीशन जो है आपको पोल और एफ के बीच में मिलेगा। ठीक है, पोल और एफ के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में हमारा एक पोजीशन O6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स का देख लिया है, जो ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मिरर आपका रहने वाला है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब ये 6 पोजीशन के लिए हम ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे इमेज बन रहा है। अब देखिए इमेज बनने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, ट्री मान लेते हैं। ठीक है, ये ट्री है आपका। इसका अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखना चाहे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखना, तो इमेज फॉर्म कब होगा, जब रेज ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मिरर पे जाएगा, यानी कि इस ट्री से जो है कितना रेज ऑफ लाइट निकलेगा। ठीक है, कितना रेज ऑफ लाइट यहाँ पे निकलने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट यहां से निकलेगा। ठीक है, इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट हर एक डायरेक्शन में। जिधर देखिए इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट, इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट। इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट में क्या हम
इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट लेकर इमेज फॉर्म करेंगे? उतना लाइट रेज की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना हमें जरूरत नहीं है। अब इन्फिनाइट में से कुछ सिलेक्टेड रेज हमें काम आएंगी, कुछ सिलेक्टेड रेज हमें काम आएंगी इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। वो सिलेक्टेड रेज क्या हो सकता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 लाइन चाहिए, 2 रेज चाहिए, ठीक है। ये इन्फिनाइट रेज में से कोई 2 हमें लाइन मिल जाएगा, ठीक है, 2 लाइन मिल जाएगा, 2 लाइन मिल जाएगा, 2 रे लाइट मिल जाएगा। उस 2 रे लाइट की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन इसका कर देंगे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। तो वो 2 रेज कौन सा होगा, चलिए आगे समझते हैं कि वो 2 रेज हम कौन सा इसमें लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम लोग इमेज बनाते हैं। अब देखिए, इच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। जो भी इसमें जो था हमने ट्री बनाया, तो इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है। हर एक को क्या एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, इमेज बना देंगे, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बना देंगे, हर एक पॉइंट का इमेज बना देंगे, तो फिर बड़ा ट्री का इमेज बन जाएगा, ठीक है। लाइक अ पॉइंट सोर्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट, यहाँ पे देखिए एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट, हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज वहां पे ओरिजिनेट करेगा। हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली 2 रेज, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें आप 2 ही रेज आपको कंसीडर करना है, कन्वीनियंट होता है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड रे डायग्राम। आप जितना मर्जी उतना रे डायग्राम लेकर आप फिगर बना सकते हैं, और जितना ज्यादा रे डायग्राम लीजिएगा उतना डायग्राम क्या होगा, गंदा दिखेगा, साफ सुथरा नहीं दिखेगा। तो मिनिमम हमको जो है 2 रेज की मदद से अगर डायग्राम बन जा रहा है तो हम 2 ही रेज लेंगे ना, ताकि आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है, नीट एंड क्लीन रहे, क्लैरिटी ऑफ द रेज डायग्राम होना चाहिए। दीज रेज आर सो चूजन दैट इट इज इजी नोन देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब ये 2 रो हमें क्या सिलेक्ट करना है, इसमें हमको स्मार्ट अप्रोच चाहिए, ठीक है, इसमें हमको स्मार्ट अप्रोच चाहिए, ताकि उसका जो है रिफ्लेक्शन, वो 2 रेज तो हम ले लेंगे, लेकिन वो 2 रेज लेने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हमको पता होना चाहिए। वहां पे हम बैठ के कैलकुलेट नहीं करने लग जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर जो है रिफ्लेक्टेड रेज को दर्शाएंगे, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम वो ऐसे 2 रेज लेंगे, द रेज आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद हम इजी तरीके से जो है उसका डायरेक्शन को पता लगा पाए, वैसे हमको रे लेना है, ठीक है। अब देखेंगे वो 2 रे कौन सा होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का हमें इमेज मिनिमम 2 लाइन का इंटरसेक्शन हमें दे देता है, ठीक है। 2 लाइन का इंटरसेक्शन जो है हमें पॉइंट पोजीशन ऑफ द इमेज बता देता है, ठीक है, कहाँ पे जो है इमेज फॉर्म होगा। अब चलिए वो 2 रेज क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर फॉर लोकेटिंग द इमेज। अभी हम लोग टोटल 4 केस देखने वाले हैं। कितना केस देखने वाले, 4 केस देखने वाले। 4 केस में से कोई 2 केस के रे डायग्राम को यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 रे चाहिए, 2 रे चाहिए। हमने यहाँ पे कितना रे देखने वाले, 4 देखने वाले, ठीक है, 4 देखने वाले। 4 में से कोई 2 रे डायग्राम को यूज करके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या बोलता है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाएगा, ठीक है, कोई भी रे जाएगा तो वो क्या करेगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से ही आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस, ठीक है। ए पैरेलल लाइंस टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया, यानी कि पैरेलल रेज अगर हमने ले लिया, ठीक है, इनफिनाइट रेज ऑफ लाइट में से अगर पैरेलल रेज हमने ले लिया तो वहां से क्या होगा,
उसका रिफ्लेक्शन हमको पता चल गया, रिफ्लेक्ट का किसके थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू वहां से गुजरेगा, ठीक है, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में वहां से डाइवर्ज होता दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पैरेलल रेज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, एफ से, फोकस से, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, या तो फोकस से पास करेगा या फिर फोकस से होता हुआ दिखेगा, ठीक है। डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये आपका हो गया कनकेव, ये हो गया आपका कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैरेलल रेज का कंडीशन देख लिया। पैरेलल रेज जो है कनकेव मिरर में फोकस से पास करेगा, कन्वेक्स मिरर में अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। अब सेकेंड रेज के बारे में देखते हैं। अब सेकेंड रेज ये बोलता है कि अगर कोई रेज फोकस से होकर पास कर रहा है, बिफोर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर रिफ्लेक्शन अगर कोई रेज जो है फोकस से होकर जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट वाले का उल्टा हो गया, अगर कोई रेज फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया आपका कनकेव के केस। कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, अपीयर टू बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल तो होगा, कोई भी लाइन जो है, लाइन ऑफ इंसिडेंस appear to be pass through focus, appear to be pass through focus after reflection, they are parallel to the principal axis, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला, a ray passing through the principal focus of concave mirror के principal focus से पास करेगा, और a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror। convex mirror में क्या होगा, डायरेक्ट करेगा फोकस की तरफ, ठीक है, फोकस की तरफ, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केस में क्या होगा, वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। फर्स्ट वाला का डायरेक्ट उल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम पाथ से, ठीक है, उसी जिस पाथ से लाइट रेज आया है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर वो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो, ठीक है। या तो पास कर रहा है, अगर कनकेव मिरर है तो पास करेगा, और कन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, अपीयर टू बी पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोला, ए रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर के केस में पास करेगा, और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे इंसिडेंट गया, सेंटर से पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से इसी पाथ से जो है क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ पे भी कन्वेक्स में भी देखिए, यहाँ से जो है लाइट रेज इंसिडेंट किया, ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो इसी रास्ते ये क्या किया, फिर से रिटर्न भी हो गया, ठीक है, इसी रास्ते जो है रिटर्न हो गया। तो ये बोल रहा है कि कोई भी लाइट रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से वो लाइट रेज बैक हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट जो है, कोई भी लाइट रेज पोल पे ध्यान दीजिएगा, पोल पे अगर एंगल बना रहा है, एंगल आई, ठीक है, तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, पोल ऑफ द मिरर ऑन द कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर is reflected obliquely, the incident and reflected ray follow the laws of reflection at the point of incidence, point P, making equal angle with the principal axis। सिंपल सी बात है। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या करेगा, नॉर्मल का काम करेगा प्रिंसिपल एक्सिस ही। अब देखिए ये जो है इंसिडेंट रेज यहाँ पे लाई किया, ये आई एंगल बनाया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल से जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंगल ऑफ आर इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या करेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। कन्वेक्स में भी वही प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो ये आपका 4 रेज डायग्राम जो है, इस 4 रेज डायग्राम में से कोई 2 रेज डायग्राम की मदद से हम लोग इमेज फॉर्मेशन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके आगे करने का मतलब है कि कनकेव मिरर का जो है हम लोग को पूरा इमेज फॉर्मेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों का जो है हर एक पोजीशन के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझेंगे, ठीक है। हर एक पोजीशन के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।